गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पाठ 3 तीन गुड़िया। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। तो कहानी में जाने से पहले हम लोग अकबर और बीरबल के बारे में जान लेते हैं। अकबर आगरा के महान शासक थे। उनके राज्य में 9 रत्न थे। 9 रत्न नौ रत्न मतलब 9 मंत्री ऐसे थे जो हर एक चीज में माहिर थे। ठीक है, उन्हीं में से बीरबल एक थे। बीरबल अपनी सूझबूझ और होशियारी के लिए प्रसिद्ध थे। तो आज जो कहानी है वो है अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक कहानी। अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां हैं। आप तो एक सुने ही होंगे, जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है बीरबल की खिचड़ी, जिन्हें हम लोग मुहावरे के हिसाब से भी उसका प्रयोग करते हैं। तो ये कहानी है 3 गुड़िया की। ठीक है, 3 गुड़िया तीन गुड़िया की कहानी शुरुआत होती है अकबर के दरबार से, जहाँ एक गुड़िया लेकर एक व्यक्ति आता है और जो अपनी गुड़िया उन्हीं को देना चाहता है जो उन गुड़ियों में सबसे श्रेष्ठ गुड़िया कौन है ये बतला देता है। तो आइए देखते हैं उन गुड़ियों की क्या खासियत है। हम लोग इस कहानी को अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं। पाठ 3 तीन गुड़िया। अच्छे गुणों वाले व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए बीरबल ने उस गुड़िया को सबसे अच्छा माना जो दूसरों की बातों को ध्यान से सुनती है और किसी को नहीं बताती है। तो यही हम लोग आज जानेंगे इस कहानी के माध्यम से कि जो श्रेष्ठ गुड़िया थी, जो सबसे अच्छी गुड़िया थी, उसका गुण क्या था। अकबर के दरबार में एक कलाकार आया। उसके पास बिल्कुल एक जैसी 3 गुड़िया थी। अकबर को वे गुड़िया बहुत पसंद आई। उन्होंने कलाकार से उनके दाम पूछे, लेकिन वह उन्हें बेचना नहीं चाहता था। ये है अकबर महान और ये है कलाकार। जहाँ पना ये गुड़िया मैं उसे ही दूंगा जो इनमें से सबसे अच्छी गुड़िया चुनकर बताएगा। यही इनका दाम है। कलाकार अपनी गुड़िया बेचना नहीं चाहता था, वो उपहार में देना चाहता था उन गुड़ियों को। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। इनमें तो कोई अंतर नहीं है। यह व्यक्ति हमें मूर्ख बना रहा है। ये तो हूबहू एक जैसी है। अकबर क्या करते हैं, अपने दरबारियों को बोलते हैं कि बताओ इन गुड़ियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। लेकिन सभी दरबारी उलट पुलट को उस गुड़िया को देखते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई भी गुड़िया अंतर नहीं पता चला। सभी गुड़िया एक जैसी ही लग रही थी, हूबहू लग रही थी। सभी दरबारियों ने प्रयास किया लेकिन कोई सफल न हुआ। बीरबल, फिर अकबर और ये हैं बीरबल। अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल क्या तुम चुन सकते हो? कोशिश करके देखता हूँ जहाँ पना। बीरबल बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। बीरबल ने तीनों गुड़िया हाथ में लेकर ध्यान से देखी। वे कभी गुड़ियों के कान में फूंक मारते, कभी उनके मुंह पर हाथ रखकर देखते। ये देखिए ये बीरबल सभी गुड़ियों को बारी बारी से देख रहे हैं। वे तीसरी गुड़िया को दिखाते हुए बोले, जहाँ पना यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। वह कैसे? अकबर पूछते हैं, वह कैसे? सब आश्चर्यचकित थे कि बीरबल ने यह कैसे पता लगाया। बीरबल ने बताया, जब मैंने इन गुड़ियों के कान में फूंक मारी तो इस गुड़िया के दूसरे कान से हवा निकल गई। ऐसे लोग दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। पहली गुड़िया को जब बीरबल फूंक मारे तो क्या हुआ, उसके एक कान से फूंक मारने से दूसरे कान से निकल गई हवा। तो इस तरह से क्या पता चलता है, ये गुड़िया किसी की बातों को अनसुना कर देगी, किसी के बातों को ध्यान नहीं देगी। फिर वो दूसरी गुड़िया को फूंक मारते हैं। इस गुड़िया के मुंह से हवा निकली। यह उन लोगों की तरह है जो सुनी हुई हर बात दूसरों को बता देते हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते।
तो क्या हुआ, दूसरी गुड़िया को जब बीरबल फूंक मारे तो क्या हो गया, उसके मुंह से हवा निकल गई, उसके मुंह से हवा निकल गई। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर आप उन्हें अपनी बात बताएंगे तो वो क्या करेंगे, दूसरे को बता देंगे। तो ये भी अविश्वसनीय होते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके बाद बीरबल तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। इस गुड़िया के न मुंह से हवा निकली और न कान से। यह ऐसे लोगों के समान है जो दूसरों की गुप्त बातों को सुनते हैं और किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं जहाँपना, इसलिए यह तीसरी गुड़िया सबसे अच्छी है। जहाँपना बीरबल ने एकदम सही पहचाना। ये गुड़िया मैं उन्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। कलाकार ने कहा, हाँ सचमुच बीरबल ने जो कहा वही बात सही है। वाह बीरबल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अकबर बीरबल की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। ठीक है, तब आइए अब इससे पाठ के हम शब्दार्थ को देखते हैं एक बार। कलाकार, किसी कला को जानने वाला। दाम, कीमत, प्रयास, कोशिश। विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जा सके। श्रेष्ठ, महान। तोहफे, उपहार। ये है शब्दार्थ जिन्हें हम कॉपी में लिखेंगे। दूसरे नंबर पर है श्रुतलेख। श्रुतलेख जो कठिन शब्द इस पाठ में है, आइए एक बार उसका उच्चारण हम लोग देख लेते हैं। सुंदर, गुड़िया, बिल्कुल, जहाँपना, महत्व, बुद्धिमान। तो ये कहानी थी अकबर और बीरबल की, जिसमें 3 गुड़िया, कहानी का क्या नाम है, 3 गुड़िया। 3 गुड़िया, तीनों के गुण अलग अलग थे। ये हमें क्या बतलाते हैं, हमारे अपने समाज में हमारे आसपास के लोगों के बारे में बतलाते हैं। हमें बतलाते हैं कि हमें किस तरह के लोगों पर विश्वास करना चाहिए। हमें हर एक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और उत्तम यानी श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है जो किसी की बातों को ना कहे। तो पहली गुड़िया का गुण क्या था, उसके कान में जब वो बीरबल ने जब उसके कान में फूंक मारी तो क्या हुआ, वो उसके दूसरे कान से निकल गया। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे हम कुछ भी कहें, कुछ भी सलाह देंगे, देखो ये गलत है या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वो उस बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, सबकी बातों को अनसुना कर देते हैं। तो ये थी सबसे पहले गुड़िया की पहचान, सबसे पहले गुड़िया के गुण थे ये, जिसे हम अवगुण भी कह सकते हैं। दूसरी गुड़िया का क्या था गुण, दूसरी गुड़िया के कान में जब बीरबल फूंकते हैं तो क्या होता है, वो हवा उसके मुंह से निकल जाती है। अर्थात ये ऐसे लोग हैं जिनको अगर हम अपने बात बतलाते हैं, कभी कभी हम लोग अपने गुप्त बात भी उनसे किसी से बतलाते हैं, अपने दोस्त कहिए या जो भी कहिए, वो क्या करते हैं, वो हमें अच्छी सलाह ना देकर हमारी उन बातों को, हमारी गुप्त बातों को जाकर दूसरे से बोलते हैं, दूसरे से कहते हैं। इस तरह हमारी बातें गुप्त नहीं रह जाती हैं। तो ये ऐसे लोगों पे कभी विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो ये गुड़िया है दूसरे नंबर की, ये गुण है दूसरे गुड़िया की। तब उसने तीसरे गुड़िया के कान में फूंक मारी। बीरबल जैसे ही तीसरे गुड़िया के कान में फूंक मारते हैं तो क्या होता है, ना हवा मुंह से निकलता है और ना हवा कान से निकलता है, कहीं से हवा नहीं निकलता है। तो क्या इससे क्या पता चलता है, ये ऐसे लोगों की पहचान है, ऐसे श्रेष्ठ लोगों की पहचान है जिनसे हम अपनी बातें कहते हैं तो वो किसी से नहीं बोलते, उन पर हम विश्वास कर सकते हैं, वो हमारे विश्वसनीय होते हैं। तो यही लोग महान होते हैं जो हमारी बातों को कहीं कहे नहीं, बस सुने। अगर उन पर सलाह देना हो, अच्छी बातें बताना हो तो हमें बताएंगे, लेकिन हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो इन बातों का पता कैसे लगाया बीरबल, कैसे पता लगाया, सिर्फ अपनी होशियारी और सूझबूझ से। तो होशियारी और सूझबूझ के कारण क्या हो गया कि बीरबल अकबर के सामने अपनी चतुराई को दिखा पाए, और उनकी चतुराई को देखकर अकबर भी दंग रह गए। वो कलाकार भी बहुत प्रसन्न हो गया और खुश हो गया और बोला कि अब ये गुड़िया मैं केवल बीरबल को दूंगा, क्योंकि यही असली पहचान, आदमी की असली पहचान बता सकते हैं। इनकी होशियारी का मैं कायल हो गया। तो यही कहानी थी
तो हमें अपने गुणों को भी उसी तरह श्रेष्ठ बनाना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। हमें तो अपने मित्रों की बातें, दूसरों की बातें अगर कोई कहता है तो हमें किसी और से नहीं बताना चाहिए, उन्हें गुप्त रखना चाहिए और अपने तक ही रखना चाहिए। ठीक है। तो इस कहानी के पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहानी को जब हम लोग पाठ में लिखना स्टार्ट करेंगे, कॉपी में लिखना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कहानी का हेडिंग देंगे, पाठ 3 तीन गुड़िया। इसको लिखने के बाद इसके बाद सब कहानी जब स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। कहानी तो नहीं लिखते हम लोग, फिर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले शब्दार्थ लिखने के बाद हम लोग वर्तनी अभ्यास कर लेंगे। ठीक है। मैं कुछ शब्द आपको दे रही हूँ, वो आप देख लीजिए उसे कैसे लिखना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमें कॉपी में कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शब्दार्थ हेडिंग देकर किताब में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन्हें हम लोग लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद वर्तनी अभ्यास यानी स्पेलिंग। वर्तनी का मतलब क्या है, स्पेलिंग का अभ्यास करना है। तो एक स्पेलिंग को हम लोग 3 बार लिखेंगे। आप लोग हिंदी कॉपी में स्केल की सहायता से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें और एक स्पेलिंग 3 बार, 1, 2 और 3। जैसे सुंदर, यहाँ सुंदर लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखेंगे सुंदर और यहाँ भी लिखेंगे सुंदर। ठीक है। उसी तरह से गुड़िया के ऊपर में चंद्र बिंदु है ये। ठीक है। गुड़िया और गुड़िया। बिल्कुल, जहांपना और जहांपना। महत्व का वर्तनी देखिए एक बार। महत्व, यहाँ त व 3 है, 2 संयुक्त है। देखिए त 2 बार त आता है, वो भी आधा। ठीक है। त और व, महत्व। उसी तरह बुद्धिमान में द जो है वो आधा है, यानी द ध संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन जो हम लोग पढ़े थे उसी तरह से। और ये जो नीचे दिया है द के नीचे इस तरह से जो लाइन खींचा हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे हलंत कहते हैं। तो ये है बुद्धिमान। इसे भी हम लोग 3 बार लिखेंगे। तो ये पाठ 3 गुड़िया का पार्ट 1 जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग क्या क्या पढ़े, कहानी पढ़े और इसके बाद शब्दार्थ लिखे, इसका शब्दार्थ जाने, जैसे आप लोगों को दिया जाएगा असाइनमेंट में लिखने के लिए। वर्तनी अभ्यास आप लोगों को इसी तरह से करना है जैसे मैंने बताया। तो ये तीनों चीज़ आप लोगों को करना है। अपने घर में इस पाठ को पढ़िएगा, वो भी जोर जोर से, सस्वर मतलब जोर से बोल कर पढ़ना है। अपनी मम्मी को, अपने पापा को पढ़ कर सुनाइएगा, जिससे आपको पढ़ने का अभ्यास हो जाएगा। वर्तनी अभ्यास आप लोग कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस बार इतना ही पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।